हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे हम नो लोड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और ये ट्रांसफार्मर में क्यों यूज में लिया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम करते क्या है, यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो एचवी वाइंडिंग है, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड को ओपन करके और एलवी वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ हम इसे परफॉर्म करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो एचवी वाइंडिंग है यानी नो लोड इसलिए बोलते हैं इस टेस्ट को क्योंकि इसकी सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है एचवी वाइंडिंग, इस पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे नो लोड टेस्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है मीन्स यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है, इसलिए इसे ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं। ये जो टेस्ट है वो हम इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर में होने वाले आयरन लॉस, जिसे हम कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, उसको फाइंड आउट कर सके। एंड साथ में ही नो लोड कंपोनेंट जो होते हैं आर नोट, एक्स नोट एंड जेड नोट, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इस टेस्ट में अगेन बता रही हूँ, इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसे हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलते हैं वो ओपन रहती है और ये हमेशा लो वोल्टेज साइड में ही परफॉर्म होता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ ही परफॉर्म होता है। ऐसा होता क्यों है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इस पर हम वोल्ट मीटर एंड एमीटर कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो सप्लाई के पैरेलल में, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो एमीटर है वो वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर में जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलवी साइड में, तो वो हमेशा रेटेड वोल्टेज पर ही होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? रेटेड वोल्टेज पे। यहाँ देखिए, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में हमने ऐसी सोर्स लगा रखा है, यानी सप्लाई दे रखी है। किसके थ्रू? ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या दे रहे हैं? रेटेड वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। अगर हम इसको नहीं लगाएं और डायरेक्ट रेटेड वोल्टेज दें तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर ना लगा के डायरेक्ट रेटेड वोल्टेज दे दें तो वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रेटेड वोल्टेज देना है। वहां पर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम रेटेड करंट अप्लाई करेंगे, ना कि रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज वहाँ बहुत कम होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया शॉर्ट सर्किट में और ओपन सर्किट में, कि ओपन सर्किट में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना की नीड नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा और लगाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो रेटेड वोल्टेज पर अप्लाइड होता है, यानी रेटेड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है। और ये एलवी साइड की होता है, एचवी साइड क्यों परफॉर्म नहीं करता? तो ये एलवी साइड इसलिए हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे एलवी साइड में क्या है, लो वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज की वजह से इसको लो वोल्टेज को मैनेज करना इजी होता है। लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, वोल्टेज की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ये वोल्ट मीटर के थ्रू। तो यहाँ पे लो वोल्टेज है, तो लो रेंज के वोल्ट मीटर से क्या हो जाएगा, इस पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है। अगर यहाँ पर हम हाई वोल्टेज की साइड परफॉर्म करते हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता। उसके लिए काफ़ी वोल्ट मीटर लगाने पड़ते, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हो जाते, तो वो क्या होता है, कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये एलवी वाइंडिंग की तरफ ही इसे हम परफॉर्म करते हैं। अगर अब आपको पता होगा कि जब हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था ऑन लोड और नो लोड का, तब हमने देखा था कि यहाँ पे नो लोड होता है जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है, तब सेकेंडरी साइड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे जो फ्लो होने वाली करंट होगी I2, वो क्या होगी, जीरो होगी। जब I2 जीरो हो रही है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि ओपन सर्किट है।
तो हमने देखा था कि जब यहाँ पे लोड कनेक्ट हो रहा था तब यहाँ पे आई टू बी फ्लो हो रही होती है और वो प्राइमरी से और करंट को क्या कर रही थी, खींच रही थी अपनी तरफ, उसको और करंट की नीड हो रही थी। क्यों? वो यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर आई टू बी जीरो, और यहाँ प्राइमरी साइड से कोई करंट और एक्स्ट्रा ले भी नहीं रही है। तो यहाँ पर नो लोड की कंडीशन में क्या हो रहा है, प्राइमरी साइड में एक बहुत कम अमाउंट का करंट फ्लो होगा, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आई नोट फ्लो होगी। कितना? बहुत कम अमाउंट में। ये कितना होता है? 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 to 5% करंट ही फ्लो हो रहा है फुल लोड करंट। सपोज करो कि यहाँ पर 100 एम्पियर जो है वो फुल लोड करंट है, तो आई नोट कितनी होगी? आई नोट होगी या फिर तो 3 से 5% है, तो 3 हो जाएगी या 4 हो जाएगी या 5 हो जाएगी, यानी 3 से 5 के बीच में वेरी करेगी, या 3.5 या 4 या 4.5, या मतलब वेरी करेगी 3 to 5 के बीच में। तो आई नोट जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी रेंज जो होगी बहुत कम होगी। तो ये कम रेंज के कारण यहाँ पर एमीटर हमें क्या होगा, कम रेंज का लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आई नोट। तो यहाँ पे क्या होगा, एमीटर जो होगा कम रेंज का लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए हम एलवी साइड में परफॉर्म करते हैं कि आपकी वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर क्या होगा, लो रेंज से ही हमें पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर में कितना आयरन लॉस हो रहा है। अगर हम एचवी साइड करेंगे तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से एलवी वाइंडिंग की तरफ ही इसको परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो बनता है कि सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट है, उसमें कौन सी वाइंडिंग की तरफ हम ओपन रखते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है कि एचवी वाइंडिंग की तरफ इसको ओपन रखता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें कौन सी वाइंडिंग की तरफ परफॉर्म करते हैं, तो ये परफॉर्म किया जाता है एलवी वाइंडिंग की तरफ। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एचवी वाइंडिंग जो होती है वो ओपन होती है, और एलवी वाइंडिंग की तरफ जहाँ पे हमने इक्विपमेंट लगा रखे हैं वहां आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ इक्विपमेंट लगा है वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, उधर हम उसको परफॉर्म करें, यानी एलवी वाइंडिंग की तरफ हम परफॉर्म करें। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाना जरूरी है या नहीं है। तो इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि रेटेड वोल्टेज पर वर्क करता है। रेटेड वोल्टेज पर वर्क करने की वजह से इसमें जरूरी नहीं है कि हम लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, हमें रेटेड वोल्टेज चाहिए। ठीक है। और तीसरा की परफॉर्म तीसरा ये है कि इसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, क्या हमें इस फाइंड आउट होता है, तो इसमें हमें आयरन लॉस फाइंड आउट होता है ट्रांसफॉर्मर की। नेक्स्ट है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें हमने देखा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। एमीटर यहाँ जो आई नोट करंट फ्लो होती है उसको बताएगा। वॉट मीटर यहाँ पे आयरन लॉस को बताएगा। तो जो आई नोट है वो कितनी होती है, फुल लोड करंट की 3 to 5% होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रही है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, आई टू जीरो है, तो यहाँ पे तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा है आई के हिसाब से, यानी आई स्क्वायर आर कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में करंट वाइंडिंग में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट का लॉस होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। लेकिन ये जो कॉपर लॉस हो रहा है तो सिर्फ प्राइमरी साइड में हो रहा है, सेकेंडरी साइड तो ओपन है, तो सेकेंडरी साइड में तो ये लॉस होगा नहीं। तो जो प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो हो रही है आई नॉट, ये बहुत कम होती है, इस वजह से हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे जो वाट मीटर में जो हमारी रीडिंग आई है वो 1000 वॉट है, 1000 वॉट है। तो 1000 वॉट ये 3% होती है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे 3.5, यानी बहुत कम अमाउंट में इसके अंदर कॉपर लॉस भी आएगा। तो अगर आप चाहो तो उसे यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट आ रहा है, तो मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, आयरन लॉस होगा, क्योंकि कॉपर लॉस बहुत कम होता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, वोल्ट मीटर के जो थ्रू हम वोल्टेज शो करेंगे उसे हम वी नोट से फाइंड आउट, वी नोट से डिनोट करेंगे। वाट मीटर के थ्रू जो रीडिंग आएगी उसे हम डब्ल्यू नोट के रूप में डिनोट करेंगे, एमीटर की आई नोट से। अब हमने देखा था कि जो वॉट मीटर है वो क्या बताएगा, आयरन लॉस बताएगा। क्या बताएगा, आयरन लॉस, लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, करंट की वजह से कॉपर लॉस भी आएगा। कौन सा, आई नोट का स्क्वायर आर नोट। भाई आयरन लॉस तो आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो की, इस वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इस वजह से उस रेजिस्टेंस को हम आर नोट मान रहे हैं। तो इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला हमें पता होता है,
आई नोट का स्क्वायर आर नोट। तो यहाँ पर जो वोट मीटर है उसमें टोटल जो आएगा वो आयरन लॉस प्लस स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में कॉपर लॉस होता है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी टोटल फिर क्या होगी, आयरन लॉस हम उसको बोलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आए कि आयरन लॉस कितना, एक्यूरेट आयरन लॉस हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में आई नोट हमें पता है कि कितनी आ रही है, एमीटर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट कितनी आ रही है। यहाँ जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई नोट का स्क्वायर आयरन नोट, तो यहाँ से कॉपर लॉस निकल जाएंगे। कॉपर लॉस को अगर हम इस वॉट मीटर में जो टोटल रीडिंग आई है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो एक्यूरेट आयरन लॉस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यानी एक्यूरेट आयरन लॉस मिल जाएगा हमें अगर वॉट मीटर की रीडिंग में से हमने कॉपर लॉस को लेस कर दिया, तो हमें आयरन लॉस मिल जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मर है, बहुत सारी बुक्स में इसको पीआई से डिनोट कर रखा है और बहुत सारी बुक्स में इसको डब्ल्यू नोट से डिनोट कर रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। जो टोटल हमारे पास में पावर है वो कितना है, वी नोट आई नोट कोस फाई नोट। तो यहाँ से हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि टोटल पावर फैक्टर कितना है, तो कोस फाई नोट इक्वल टू इस डब्ल्यू नोट को अपॉन में क्या आ जाएगा, वी नोट आई नोट, यानी कोस फाई नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट अपॉन वी नोट आई नोट। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। वैसे तो ये आप जानते होंगे, ये यहाँ से हम नो लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होगा वो होगा यहाँ की वैल्यू डब्ल्यू नोट एंड वी नोट, और यहाँ जो करंट आ रही है आई नोट। यहाँ से हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट हो जाए। अब हमें देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें नो लोड की कंडीशन में जो वाइंडिंग है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो आर नोट इक्वल टू, यहाँ से हम आर नोट निकालेंगे तो आर नोट के लिए क्या लेंगे, डब्ल्यू नोट अपॉन यहाँ जो करंट आई है नो लोड करंट आई नोट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर नोट फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हमें एक्स नोट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जेड नोट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे तभी हमें एक्स नोट मिलेगा। तो यहाँ जेड नोट क्या होता है, वी नोट अपॉन आई नोट, वी नोट यहाँ से मिल जाएगा और आई नोट यहाँ से मिल जाएगा। तो हम जेड नोट फाइंड आउट कर सकें, आर नोट मिल गया, जेड नोट मिल गया। तो एक्स नोट यानी रिएक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स नोट इक्वल टू रूट ऑफ जेड नोट का स्क्वायर माइनस आर नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड नोट का स्क्वायर माइनस आर नोट का स्क्वायर। जब जेड नोट और आर नोट की वैल्यू हमें मिल गई है तो हमें एक्स नोट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से अब मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो ओपन सर्किट टेस्ट वो क्या होता है। ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि एचवी वाइंडिंग है, और ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि एलवी वाइंडिंग है। एचवी वाइंडिंग को हम ओपन रखेंगे, तो एलवी वाइंडिंग की तरफ हम ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। इसलिए यहाँ पर एमीटर, वोल्टमीटर एंड वॉटमीटर प्राइमरी साइड्स में कनेक्ट करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम ऐसे सप्लाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू। यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होने, यहाँ पर कोई भी लोड नहीं होने की वजह से कोई भी करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो नहीं हो रही है, केवल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट ही फ्लो हो रही है। इस नो लोड करंट जो होती है वो फुल लोड की 3 to 5% होती है। इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर में हम एलवी वाइंडिंग में इसलिए करते हैं ताकि एलवी वाइंडिंग में परफॉर्म करना इजी होता है। इजीली हम वोल्टमीटर, एमीटर और वॉटमीटर लो रेंज के से हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज साइड में इसको परफॉर्म करेंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाई रेटिंग के हमें वोल्टमीटर चाहिए, हाई रेटिंग के ही एमीटर और वॉटमीटर चाहिए, जो कि क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस वजह से इसे लो वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये है कि इसकी जो करंट होती है वो भी बहुत कम होती है, इसलिए इसको लो वोल्टेज साइड में, क्योंकि नो लोड की केस में सिर्फ नो लोड करंट ही फ्लो होती है, एक्स्ट्रा कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है ट्रांसफॉर्मर में। तो इसकी वजह से नो लोड करंट के होने के कारण इसको परफॉर्म करना क्या होता है, ईजी होता है। एमीटर और वोल्टमीटर के थ्रू हमें वोल्टेज और करंट मिल जाएगी और वोल्टमीटर के थ्रू आयरन लॉसेस फाइंड आउट हो जाएगा। आयरन लॉसेस जो होता है इस वोल्टमीटर के थ्रू, उसमें
कुछ पार्ट्स कॉपर लॉस का भी होता है, क्योंकि आई नोट का स्क्वायर आर नोट होता है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दिए आई नोट का स्क्वायर आर नोट का, तो एक्यूरेट हमें आयरन लॉस फाइंड आउट हो जाता है। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।